सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, ये कक्षा प्रथम की वीडियो है और आपका विषय क्या है? हिंदी फर्स्ट, है ना। हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकंड आपकी हिंदी व्याकरण होती है। ये आपका हिंदी फर्स्ट का वीडियो है। तो सबसे पहले बच्चों, आप अपनी अपनी बुक्स, अपनी अपनी किताबें खोल लेंगे। बेटा, आपको डिम्पल मैम ने इस किताब में री की मात्रा तक शब्द पढ़ा दिए थे ना बेटा। आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था इस किताब में? इस पुस्तक में बेटा आप री की मात्रा के शब्दों तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे पहले का जितना भी आपका गृह कार्य है वो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो उसे कर लेंगे आप अपनी वीडियोस देख के। यूट्यूब पे आपके पास सारी वीडियोस हैं, तो उससे आप इस री की मात्रा से पहले यानी कि बड़े ऊ की मात्रा तक के जितने भी इसमें पाठ दिए हुए हैं वहाँ तक आप अपना वर्क पूरा कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो आपने री की मात्रा के शब्द पढ़े थे। आज उसी मात्रा से हम एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो शुरू करें, मेरे साथ साथ पढ़ोगे। ऋषि और ऋतु। ये कहानी क्या है, किसकी है? ऋषि और ऋतु। तो मेरे साथ पढ़ेंगे। एक जंगल था। क्या था बेटा? एक जंगल था। उसमें एक कुटिया थी। एक जंगल था और उस जंगल में क्या थी? एक कुटिया थी। वहाँ एक ऋषि रहते थे। कौन रहते थे कुटिया में? ऋषि रहते थे। वर्षा ऋतु थी, ठीक है। देखो, ये भी ऋषि की मात्रा है। वर्षा ऋतु थी। एक मृग, ये र की मात्रा है बेटा, ऋषि की नहीं, र की मात्रा है, ठीक है। ऋषि की मात्रा नीचे लगाते हैं हम। देखो, एक म पे री की मात्रा, मृग घास खा रहा था। वर्षा ऋतु थी, बारिश का मौसम था, तो उसमें क्या था? एक मृग मतलब हिरण क्या कर रहा था? घास खा रहा था। वृक्ष के नीचे यानी कि पेड़, वृक्ष मीन्स पेड़ के नीचे ऋषि तप कर रहे थे। ऋषि क्या कर रहे थे? अपनी तपस्या कर रहे थे। मृग को हरी घास चरते देखकर अन्य मृग भी वहाँ आ गए। उस एक हिरण को, मृग मतलब हिरण को हरी हरी घास चरते यानी खाते देखकर और भी अन्य हिरण वहाँ आ गए। तभी एक वृद्ध कृषक वहाँ आया। वृद्ध मतलब बूढ़ा, कृषक मतलब किसान। तभी एक बूढ़ा किसान आया। आदर से सिर झुकाकर बैठ गया। क्या करा उसने? सिर झुकाकर वह बैठ गया। तभी वर्षा होने लगी। तब वर्षा मतलब बारिश। तब क्या होने लगी? बारिश होने लगी। वे सब मिलकर वहाँ वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगे। और वे सभी मिलकर वहाँ वर्षा ऋतु यानी कि बारिश के मौसम का आनंद यानी कि मज़ा लेने लगे, ठीक है बेटा। तो एक छोटी सी कहानी थी, हमने पढ़ ली, ठीक है। अब हम आएंगे, कौन सी ऋतु थी? वर्षा ऋतु थी। तो आप कौन सी की जगह क्या लिखेंगे? वर्षा। कौन सी की जगह आप क्या लिखेंगे? वर्षा। और फिर लिखेंगे ऋतु थी। समझ गए बेटा? कौन सी की जगह आपको उत्तर में प्रश्न लिखेंगे पहले, फिर उत्तर में लिखेंगे वर्षा। आपको सिर्फ एक ही शब्द में उत्तर देना है, सिर्फ लिखना है वर्षा, ठीक है। कौन सी ऋतु थी? वर्षा। घास कौन खा रहा था? मृग। घास कौन खा रहा था? मृग खा रहा था, ठीक है बेटा। फिर आएंगे, तभी वहाँ कौन आया? वृद्ध कृषक। कौन आया वहाँ? वृद्ध कृषक यानी कि बूढ़ा किसान। तभी वहाँ कौन आया? वृद्ध कृषक, ठीक है बेटा। फिर देखो, वर्षा ऋतु का आनंद कौन ले रहे थे? सब मिलकर। कौन ले रहे थे? सब मिलकर। अब उन सब में कौन कौन है? उस सब में मृग है और
कृषक है, सभी मिलकर क्या कर रहे थे? वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे थे। ठीक है बेटा, फिर देखो चित्र का नाम बोलो और लिखो। ये क्या है? कृषक, कृषक। ठीक है बेटा, बेटा ये किसकी पिक्चर है? देखो ये जो चित्र है ना, तलवार। आप इसको समझ, आप तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तलवार, लेकिन शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं कृपाण। कपेरी की मात्रा कृपाण, क्या कहते हैं इसे? कृपाण। ये चित्र किसका है? ग्रह। कपेरी की मात्रा ग्रह। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ प्रश्न संख्या 53। सही शब्द पर गोला लगाओ। कृषक कहाँ रहता है? गृह में या कुटिया में? कुटिया में। कृषक कहाँ रहता है? कुटिया में। हल कौन चलाता है? कृषक। हल कौन चलाता है? कृषक। उचित स्थान पर री की मात्रा लगाओ। देखो, क पे री की मात्रा कृषि, व पे री की मात्रा वृक्ष, वृक्ष। घ पे री की मात्रा घृणा, न पे री की मात्रा नृप, नृप मीन्स राजा। म पे री की मात्रा मृग, और अ पे नहीं आएगी, स्वर पे मात्रा नहीं आती ना बेटा। म पे री की मात्रा अमृत। ठीक है बेटा, अब देखो चित्र पहचान कर नाम लिखो। बेटा देखो घी, घी को हिंदी में क्या कहते हैं? घृत। घ पे री की मात्रा घृत, घृत। ठीक है, इस ये तो आपको पता है। हिरण, हिरण को क्या कहते हैं? मृग। पेड़, पेड़ को क्या कहेंगे? वृक्ष, वृक्ष। ठीक है बेटा, तो देखो ये हमारा हो गया। आपको अपनी नोटबुक में बेटा क्या करना है? पहले तो ये एक शब्द में जो उत्तर, प्रश्न संख्या 1 करेंगे। ठीक है, और प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 1 व 3 आपको अपनी नोटबुक में करना है। बाकी का कार्य आपको अपनी पुस्तक में ही करना है। ठीक है, लास्ट आपका जो अंतिम प्रश्न है वो है चित्र को पूरा करो और रंग भरो। आप इस चित्र को अपनी पेंसिल की सहायता से क्या करेंगे? इसके डॉट्स को फिल करेंगे पहले। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इस डॉट्स को फिल करेंगे, मतलब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इनको मिला लेंगे सारे डॉट्स को, फिर उसके बाद इसमें रंग भरेंगे। तो वृक्ष का यानी कि पेड़ का रंग कौन सा होता है? हरा। कौन सा होता है? हरा। तो यहाँ हरा भरेंगे और यहाँ भूरा कलर यानी कि ब्राउन कलर भरना है। ठीक है बेटा, तो ये आपका चैप्टर, ये आपका पाठ ऋषि की मात्रा वाला समाप्त हो गया। ठीक है, तो बेटा एक छोटी सी यहाँ पे चित्र की सहायता से यहाँ पे छोटी सी कहानी है, वो हम आज की वीडियो में पढ़ लेते हैं जल्दी से। देखो आपको इस चित्र में क्या दिख रहे हैं? 3 खरगोश दिख रहे हैं ना। तो 3 खरगोश जंगल में घूमने गए। कहाँ गए? जंगल में घूमने गए। तभी एक बाघ ने उन पर हमला कर दिया। तभी एक बाघ यानी टाइगर ने उन पे हमला कर दिया, यानी कि उन पे वार कर दिया। वे तीनों खरगोश डरकर सरपट भागने लगे, यानी जल्दी जल्दी भागने लगे। पीछे पीछे बाघ भी दौड़ा और उनके पीछे पीछे बाघ भी दौड़ने लगा। फिर देखो खरगोश एक तालाब के पास पहुँचे। वहाँ एक हाथी नहा रहा था। वे तीनों खरगोश भागते भागते कहाँ आ गए? एक तालाब के पास आ गए। उस तालाब में एक हाथी क्या कर रहा था? नहा रहा था। फिर देखो वे दौड़कर हाथी की सूंड पर चढ़ते हुए उसके ऊपर बैठ गए। फिर वो हाथी की सूंड से होते हुए कहाँ बैठ गए? उसकी पीठ पर बैठ गए, यानी उसके ऊपर बैठ गए। फिर देखो क्या हुआ? हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरकर फव्वारे की तरह बाघ पर फेंका। बाघ भीगी बिल्ली बन गया। फिर क्या हुआ? हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर उस बाघ के ऊपर फव्वारे की तरह फेंक देता है। तो बाघ क्या हो जाता है? बाघ गीला हो जाता है और भीगी बिल्ली यानी कि डर जाता है। बिल्ली डर जाता है ना, बिल्ली डरती है, बाघ तो नहीं डरता।
बिल्ली की तरह डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो अच्छी थी ना कहानी, छोटी सी कहानी थी जो हमने पढ़ी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी अगली वीडियो में एक ही मात्रा के शब्द जो कि आपने पढ़ लिए, एक ही मात्रा के शब्द भी शायद आपको टिम्पल मैम ने पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाया है कोई बात नहीं, हम दोबारा से पढ़ेंगे, एक ही मात्रा के शब्द पढ़ेंगे और फिर इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक स्वस्थ रहेंगे, अपने अपने घरों पर रहेंगे।